Assalamu alaikum. In this video, you are going to learn how to create random color generator using pure JavaScript. जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस तरह का एक रैंडम कलर जनरेटर बना सकते हैं यूजिंग प्योर जावास्क्रिप्ट। इस बटन पे मैं क्लिक करता हूं और बॉडी का जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो रहा है। और इस कलर का जो कोड है, आपको पता है कि हम जब यानी कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में हम कलर कोड इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसका जो कोड है वो भी यहाँ पे जनरेट कर रहा है, बॉडी पे सेम जो कोड है वो अप्लाई भी कर रहा है। इस तरह से ये रैंडम बिल्कुल रैंडम से कलर जो पिक करेगा और उसे हमारे पास डिस्प्ले करवाएगा। तो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं यूजिंग प्योर जावास्क्रिप्ट। इसके लिए आऊँगा अपने मैं कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। इसके लिए जो index.html, style.css और script.js ये तीनों फाइल लिंक होनी चाहिए। और जो index.html है इसमें हमने सिंपली इतना सा कोड लिखा है। सेक्शन के टैग, सेक्शन के अंदर एक बटन के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है चेंज बीजी कलर। उसके बाद एक खाली h2 का टैग लिया है जिसके अंदर हम कलर कोड शो करवाएंगे। दैट्स इट, इतना इसका HTML का कोड है। अब आते हैं हम इसकी स्टाइलिंग की तरफ। तो स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे सेक्शन को करूँगा, यहाँ से कॉपी और style.css में आऊँगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्टाइल को सिलेक्ट करूँगा। उससे पहले बेसिक जो टैग्स हैं वो आपके पास लगे होने चाहिए, जिसमें हमारे पास मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल नन। और बॉडी में कोई ना कोई एक फॉन्ट फैमिली जो वो भी इंस्टॉल होनी चाहिए। और डे 1 से हमने रोबोटो इंस्टॉल की है तो वही चल रही है। तो अब सेक्शन को सबसे मैं हाइट दूंगा, हाइट इस दूंगा 100 VH। और उसके बाद डिस्प्ले इसका हम करेंगे फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, लाइन आइटम्स, सेंटर और विड्थ इसे हम करेंगे 100%, फ्लैक्स डायरेक्शन, कॉलम। तो जो हमारा कंटेंट है वो सारा का सारा सेंटर में आ गया। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे बटन का टैग। तो यहाँ पे बटन के टैग को सिलेक्ट किया। इसका सबसे पहले जो बॉर्डर है वो नन या 0 कर दो या नन कर दो, नन कर देता हूँ, नन। और आउटलाइन भी इसके हम कर देंगे नन, ताकि इसका जो बॉर्डर है, या तो बॉर्डर इसका कंटेन होता है बॉर्डर प्रॉपर्टी की वजह से, या हम इसके बॉर्डर की जगह आउटलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो दोनों इसकी मैंने नन कर दी। इसके ऊपर जो बॉर्डर है वो ख़त्म हो गया। अब इसको यहाँ पे बैकग्राउंड लगाएंगे। तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगा एक्वा, ये वाला AQUA, ये वाला आप कोई भी लगा सकते हो। उसके बाद पैडिंग इसे दूंगा मैं 20 पिक्सल। फॉन्ट साइज सेम, फॉन्ट साइज जो है वो भी हम देंगे 20 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा हमारे पास जो फॉन्ट है वो भी बड़ा हो। और कर्सर इसका हम करेंगे पॉइंटर, ताकि इसके ऊपर हम क्लिक करें तो वो क्लिक वाला जो पॉइंटर है वो बन जाए, यानी जिसके साथ हैंड बना होता है। उसके बाद H2 का जो टैग है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो उसको यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज दूंगा, फॉन्ट साइज से मैं दूंगा 20 पिक्सल। उसमें पहले मैं कोई टेक्स्ट लिख के आपको स्टाइलिंग जो भी दिखा देता हूँ। मैंने इसमें टेक्स्ट लिख दिया, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, मार्जिन टॉप इसे दूंगा 20 पिक्सल, ताकि थोड़ी सी इनके दरमियान स्पेस बन जाए। बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर दूंगा यहाँ पे वाइट। और बॉक्स शेडो इसके ऊपर अप्लाई करूँगा 1 पिक्सल, 0 पिक्सल, 20 पिक्सल और 0 पिक्सल। और जो इसका शेडो कोड होगा वो F1 और F1। ये हल्का से इसके ऊपर शेडो अप्लाई किया। और पैडिंग साथ में से देंगे, पैडिंग इसे मैं दूंगा 10 पिक्सल और 30 पिक्सल। ये भी हल्का सा आपको शेडो यानी डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो भी वाइट है और बटन का भी वाइट है, इसलिए आपको शेडो इसका हल्का सा आएगा। तो मैं यहाँ पर अगर इसका कलर चेंज करूँ तो आपको थोड़ा सा ये इसका शेडो डिस्प्ले होगा। वो एग्जैक्ट हमारे पास जब बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा तब आएगा। दैट्स इट। अब इतना इसका था हमारे पास HTML और CSS कोड। अब इसमें जो टेक्स्ट है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। टेक्स्ट को ख़त्म कर दिया। अब आते हैं हम जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगा। तो उसके लिए मैं कांस्टेंट यूज़ करूँगा। और पहले बटन को स्टोर करूँगा एक वेरिएबल में, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में डायरेक्ट बटन। चूँकि हमने उसको क्लास का नाम नहीं दिया, डायरेक्ट टैग को सिलेक्ट कर लें तो डायरेक्ट बटन लिखेंगे। अगर इसको हम क्लास के जरिए सिलेक्ट करते तो यहाँ पे डॉट लिखते, डॉट बटन। और अगर ID के जरिए करते तो #ID का नाम। और उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे कांस्टेंट, और यहाँ पे दूंगा H2EI। और यहाँ कोई भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट
डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पे इसको दूंगा h2, इसमें h2 को स्टोर करवाऊंगा और फिर कांस्टेंट और यहाँ पे दूंगा bg.ei और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसमें मैं जो सेक्शन का टैग है उसको स्टोर करवा दूंगा सेक्शन। अब इसके नीचे यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे कि बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, बटन के ऊपर एक इवेंट लगाएंगे क्लिक का और इसके ऊपर एक फंक्शन परफॉर्म करवा देंगे। इसमें कोई भी पैरामीटर पर यूज़ नहीं कर रहा तो डायरेक्ट इनपुटी पैरेंथेसिस डाल के उसके बाद एरो फंक्शन इसमें लगा दूंगा। अगर आप इन चीज़ को नहीं पता तो ये मैंने बेसिक जो जावास्क्रिप्ट कोर्स है उसमें भी बताया है और जो जावास्क्रिप्ट वर्जन है ES6 ES5 उसमें भी मैंने बताया, वो आप एक दफ़ा जाके YouTube पे वीडियो देख सकते हो और कुछ आपको लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, आप उन्हें भी एक दफ़ा जाके देख सकते हो। यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे, अब वेरिएबल मैं नहीं लूँगा, अब मैं लेट यूज़ करूँगा। लेट भी इस समय वेरिएबल की तरह काम करती है लेकिन लेट जो है हम आउटसाइड फंक्शन के हम यूज़ नहीं कर सकते, वो भी मैंने आपको लेट कांस्टेंट और वेरिएबल में फ़र्क वाले वीडियो में मैंने आपको बताया, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो। इस लेट में लूँगा कलर और इसमें मैं सिंपली हैश टैग ऐड कर दूँगा क्योंकि हमारा जितने भी कलर होते हैं वो सारे हैश के साथ होते हैं, उनके साथ हैश लगा होता है कलर कोड, तो वो इसके साथ मैंने हैश यानी पहले से ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कलर और कलर के साथ प्लस इक्वल कि इस कलर वेरिएबल के साथ क्या ऐड कर दो, एक मैथ रैंडम एक फंक्शन ऐड कर दो मैथ डॉट रैंडम और इसके साथ ये फंक्शन और डॉट टू स्ट्रिंग, इसमें स्ट्रिंग ऐड करो 16 की, उसमें 16 नंबर मैथ डॉट रैंडम हो जाएगा, साथ में 16 जो उसमें करैक्टर जो हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद डॉट स्लिक, ये भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई, स्लाइस ये सारी मैंने आपको बताई हुई हैं ES6 और ES5 वाली वीडियोज़ में। तो ये 2 से 8 और उसके बाद यहाँ पे 2 अपर केस और इसको कर देंगे यहाँ पे सेव। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि bg.ei और डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, तो इस बैकग्राउंड कलर में हम डायरेक्ट वेरिएबल का नाम देंगे। इसको सेव किया, अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसके जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है इस तरह से, इसको क्लिक किया बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो रहा है। और इसी के नीचे मैं एक और लूँगा कि h2 जो हमारे पास h2 का टैग है उसको हमने स्टोर कराया h2ei में, तो उसके आगे लिखेंगे इनर HTML, इनर टेक्स्ट लिख दो या इनर HTML लिख दो, जो मर्जी आप लिखना चाहो, और इसमें मैं कलर लिख दूँगा। सेव किया, अब जो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा जो कलर इस कलर का कोड होगा वो हमारे पास h2 के टैग में हमारे पास नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आप इनर टेक्स्ट कर लो वो भी ठीक है, इनर टेक्स्ट जो थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर रहता है और जो इनर HTML वो भी सेम काम ही करता है। इनर टेक्स्ट या इनर HTML जो मर्जी आप यूज़ कर लो। तो फाइनली हमने थोड़े से टाइम में ये एक बड़ा प्यारा सा रैंडम कलर जनरेटर जो है वो बना लिया यूजिंग प्योर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और अगर आपको इसके हवाले से या और किसी हवाले से कोई डाउट है तो आप नीचे वो भी डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी कंप्लीट हेल्प करूँ। तो आई होप आपको जो वीडियोज़ हैं वो सारे इस प्लेलिस्ट की पसंद आ रही होंगी। अगर आपने ये पहली दफ़ा चैनल विज़िट किया है तो आप एक दफ़ा चैनल विज़िट करो, वहाँ पे 60 डेज जावास्क्रिप्ट कोर्स, 60 डेज CSS कोर्स और इनके बेसिक कोर्स भी मौजूद है। और इसके बाद जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। तो अगर आप रियल में वेब डेवलपर बनना चाहते हो और उसकी टेक्निक्स और जो प्रो लेवल चीज़ें हैं जो कि प्रोजेक्ट बिल्डिंग एट्सट्रा जो कि नॉर्मल हम अपने पोर्टफोलियो में पुट करते हैं, तो वो हम किस तरह से जनरेट करते हैं, किस तरह से हम बनाते हैं, वो इस चैनल में मैं आपको सिखा रहा हूँ। बिल्कुल जो बिगिनर्स बंदे हैं उनके लिए है, जो थोड़ा सा एडवांस है उनके लिए भी है, और जो एक्सपर्ट हैं वो भी अपना पोर्टफोलियो उसको देख के बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप इस तरह से कंटिन्यूसली वीडियो देखते रहोगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।